वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीपीओ 2022 का जो आंसर किया है। 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। इसमें इंग्लिश पेपर में इडियम फ्रेजेस जो पूछा गया है, टोटल 78 क्वेश्चन है। तो इसका ये वीडियो पार्ट फर्स्ट है। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें टोटल 38 क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में होगा। कुछ अलग तरीके से सोचे हैं, यहाँ बताने का कोशिश करेंगे कि याद वीडियो को देखते ही हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है क्या कि ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वन ऑफ हिज ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं इज टू टेक रिस्क। अब इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसका ये इडियम है, वो मीनिंग है। इस बार कुछ ये उल्टा भी पूछा है कि यहाँ मीनिंग दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग चारों इडियम यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा इडियम इसमें सुटेबल होगा। तो टेक रिस्क मतलब क्या होता है? रिस्क लेने का मतलब होता है। यहाँ पे इडियम है फर्स्ट नंबर की थ्रो कॉशन टू द विंड। इसका मतलब होता है कि बिना कुछ सोचे समझे अगर लाइफ में कोई रिस्क लेता है या नेगेटिव रिजल्ट होता है तो उसको बोलते हैं ये थ्रो कॉशन टू द विंड। इसका मतलब होता है टेक रिस्क, मतलब रिस्क लेना। नेक्स्ट एक इडियम है यहाँ पे टॉक थ्रू। हाँ, यहाँ पे एक आंसर इसका ये हुआ, फर्स्ट वाला हुआ। यहाँ पे दिया गया है टॉक थ्रू हिज हेड। तो हेड के थ्रू बात करने का मतलब ये होता है, इडियम्स का मतलब है। यहाँ पे दिया गया है कि मेक फुलिश स्टेटमेंट। जो बेतुका बात करता है उसको, उसका इडियम क्या है? टॉक थ्रू वंस हेड। नेक्स्ट एक इडियम है थर्ड नंबर फिल समवन सू। फिल समवन सू का मतलब होता है किसी को रिप्लेस करना, फॉलो करना, सब्स्टिट्यूट करना। उसके बाद नेक्स्ट है टाइटन हिज बेल्ट। टाइटन हिज बेल्ट का मतलब होता है कि इकोनॉमिकल होना, मतलब कि कम पैसा खर्च करना, सोच समझ के खर्च करना। एक उसके लिए वर्ड होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ही होता है कि पैसा जो होता है सोच समझ के खर्च करना। इकोनॉमिकल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है कटिंग कॉर्नर्स। यहाँ पे बताना है कटिंग कॉर्नर्स इडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो कटिंग कॉर्नर का मतलब ये होता है कि किसी काम को बहुत तेजी से करना जिसमें पैसा और समय बचता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी होता है उस पर समझौता किया जाता है। मतलब कि क्वालिटी कैसा भी हो, लेकिन जल्दी जल्दी समय और पैसा बचाने के चक्कर में आदमी ये काम को करता है, तो उसको बोलते हैं कटिंग कॉर्नर्स। इसका मतलब यहाँ पे होगा कि डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। इसका मतलब कटिंग कॉर्नर्स का मतलब ये हुआ कि समय और पैसा उसमें बचता है, लेकिन क्वालिटी में समझौता हो जाता है। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। सब प्रीवियस ईयर ही है। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि टू स्टॉप समथिंग स्पेशली वर्किंग, मतलब काम को बंद करना ही क्या होता है? कॉल इट अ डे। तो ये स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? थर्ड। नेक्स्ट देख रहे हैं 4 नंबर। ये है कि दिया गया है कि अ क्लोज आई हैड अ क्लोज सेव दिस मॉर्निंग माई कार वॉज हिट बैडली बाई अ बुल। आई हैड अ क्लोज सेव। अब यहाँ पे इसका मीनिंग बताना है क्लोज सेव का मतलब क्या होगा। दिस मॉर्निंग माई कार वॉज हिट बैडली बाई अ बुल। अब यहाँ पे कार जो है किसके द्वारा हिट किया जा रहा है? बुल के द्वारा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब कि बाल बाल बचना डेंजर से। तो यहाँ पे क्या है? नैरो एस्केप। पूरा मीनिंग यहाँ पे क्या है कि नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, अ क्लोज सेव। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू ब्लड। ये भी सब प्रीवियस ही है। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? शाही, मतलब कि शाही खानदान में पैदा होना। यहाँ पे है दिया गया कि ब्लू ब्लड ऑफ नोबल बर्थ ऑफ रॉयल एरिस्टोक्रेटिक और वेल्दी एंसेस्ट्री, मतलब कि जहाँ पूर्वज क्या है? बहुत अमीर है। तो यहाँ से अगर मीनिंग लेते हैं आप पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 4 हुआ। यहाँ पे ब्लू से कुछ और इडियम्स है कि आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। जो सोचा नहीं है वो हो जाना, तो क्या कहलाते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू है। टू फील ब्लू का मतलब होता है सैड, उदास होना। अब ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कि बैडली ब्रूस्ड। ब्रूस्ड का मतलब होता है चोट लगना। जब चोट उठ लगता है तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? ब्रूस्ड बोलते हैं। तो उसका इडियम क्या हुआ? ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट देखते हैं टू मेक मैटर्स वर्स।
मतलब कि और मामला को खराब कर देना। इसका मतलब होता है, ये क्वेश्चन 4 था, ये 5 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है ये 6, कि और यहाँ टू मेक मैटर्स वर्स का मतलब होता है मेक द सिचुएशन वर्स, और खराब कर देना मैटर को। तो इसमें इसका एक और होता है ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड एक और इडियम है, ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी का काम करना। एक और इडियम है, इसका भी मतलब सेम होता है, टू मेक द सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है पूरे जान से दम। यहाँ लिखा हुआ है विथ फुल डिवोशन। तो यहाँ से अगर चारों ऑप्शन से जाते हैं कि विथ कंप्लीट ऑनेस्टी, क्वेश्चन नंबर ये 7 हुआ, विथ कंप्लीट ऑनेस्टी। हार्ट एंड सोल यहाँ पे फुल डिवोशन, पूरा जी जान से, तो यहाँ पे एक है विथ ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, हाँ ये थर्ड नंबर होगा। यहाँ ऑनेस्टी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूरे जी जान लगाना। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है, पूरे आत्मा से या दिल से, आत्मा से पूरा भिड़ जाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये होगा 8, एप्पल पाई ऑर्डर। बहुत पुराना इडियम है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज को पूरा अरेंज में रखना, मतलब कंप्लीटली अरेंज्ड। ये तो हो गया इसका मीनिंग। यहाँ पे लिखा है इन अ नीट ऑर्डर विथ एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। जैसे रूम में होता है कि एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या है कि सब कुछ जहाँ जो सामान रखना चाहिए वहाँ पे हम लोग रखे हैं, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। इसका जस्ट एंटो कह सकते हैं इसको। एंटो का मतलब होता है उल्टा। इसका इडियम है एट सिक्सेज एंड सेवेंस। इसका मतलब होता है पूरा, मतलब कि बैडली ऑर्गेनाइज जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब बैडली ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि कंफ्यूज वे में कह सकते हैं, और डिफिकल्ट सिचुएशन हो। तो एट सिक्सेज एंड सेवेंथ, जस्ट इसका क्या हुआ, एंटो हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट 9, यहाँ है बी ऑन अ ब्रेड लाइन। ब्रेड का मतलब यहाँ पे सेंस हो गया, यहाँ पे ब्रेड मतलब यहाँ सेंस है कि एक ब्रेड लाइन का मतलब होता है कि वो गरीबी रेखा जिसको कह सकते हैं वो। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, बी वेरी पुअर। ऑन और बिलो ब्रेड लाइन का मतलब होता है वही, कि हैविंग वेरी लिटिल मनी और अ वेरी लो इनकम टू लिव प्रॉपर्ली, मतलब इतना कम पैसा होना कि आप खाना भी नहीं खरीद सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बी ऑन अ ब्रेड लाइन। नेक्स्ट है क्राइंग वॉल्फ। क्राइंग वॉल्फ का मतलब होता है कि, क्राइंग वॉल्फ का मतलब क्या होता है, स्टोरी भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे होता है कि उस टाइम में मदद मांगना जब जरूरत नहीं है, मतलब फॉल्स अलार्म जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म का मतलब वही होता है कि टू, हाँ यही है थर्ड नंबर, कि टू आस्क फॉर अ हेल्प यू डोंट नीड इट, मतलब कि वहां पे तब मदद मांगना जब आपको जरूरत नहीं हो। बेली लाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बेली लाफ का मतलब ये होता है कि अ लाउड एंड अनस्ट्रेन्ड लाफ, मतलब कि इतना जोर से हंसना कि आप अनकंट्रोल हो उस टाइम में हंसने वक्त, उसको बोलते हैं बेली लाफ। बेली जैसे कहते हैं कि पेट से हंसना पूरा, तो वही बेली यहाँ पेट से सेंस में है बेली। और लाफ का मतलब होता है पूरा जोर से एकदम पूरा हंसना कि आप कंट्रोल में नहीं है, तो वही लिखा हुआ लाउड अनकंट्रोल लाफ। यहाँ बेली लाफ को एक और बोलते हैं हॉलोर, राइट, स्क्रीम, वाओ, गुफाओ, ये सब होता है कि पूरा जोर जोर से हंसना जिसमें आपका कंट्रोल नहीं हो। नेक्स्ट है चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चीफ ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो अपना, उसके पास वैसा बिहेवियर या एक्शन हो जो उसके पेरेंट्स के पास है। तो यहाँ फिगर्स देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे सेम टू सेम, इसका जस्ट क्या लग रहा है, छोटा रूप लग रहा है। तो यहाँ पे वही है कि आप सिमिलर अपने पेरेंट्स की तरफ सेम बिहेवियर करते, एक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं इडियम चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका आंसर क्या हुआ, 2। अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है कि अ डिफिकल्ट सिचुएशन या वर्थलेस थिंग, मतलब कह सकते हैं कि बहुत जो सिचुएशन जब कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको बोलते हैं मेयर्स नेस्ट, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। नेक्स्ट है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड और बिसाइड्स में इंपॉर्टेंस बताते हैं। बिसाइड और एक और होता है बिसाइड्स। बिसाइड मतलब, तो बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू या क्लोज, बगल में इसको बोलते हैं नेक्स्ट टू या क्लोज। बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, अलग।
अपार्ट फ्रॉम। एक चीज यहाँ पे है, यहाँ बिसाइड है नेक्स्ट टू वन सेल्फ, इसका मतलब होता है कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस। यहाँ पे कि मतलब जो, इसका मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का मैडनेस होता है। ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन से मतलब क्या हुआ, मैडनेस। मैडनेस कि एक तरह का पागलपन हुआ, एक बहुत इमोशनल स्टेट जब होता है उसको बोलते थे। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब हुआ ऑलमोस्ट आउट ऑफ ऑफ वन सेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं कि इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग बट आई स्टेड कूल एज आइस। अब यहाँ पे है कि यहाँ दे दिया गया है मीनिंग, और यहाँ से एक इडियम चूज करना है। तो कूल एज आइस का मतलब क्या होता है, काम रिलैक्स्ड जिसको बोलते हैं, काम रिलैक्स्ड, ये सब मीनिंग हुआ अगर, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कूल एज कुकुम्बर होता है इस्तेमाल। ये भी प्रीवियस ईयर ही है, पी वाई क्यू ही इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है टू गिव समवन कोल्ड सोल्जर, ये भी पी वाई क्यू है। तो कोल्ड सोल्जर का मतलब होता है टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना। ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स का मतलब होता है कि अपना रंग दिखाना। रंग यहाँ पे सेंस है कैरेक्टर से, जो रियल कैरेक्टर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू शो योर रियल कैरेक्टर और पर्सनालिटी, उसको ही बोलते हैं ये ट्रू कलर्स। बर्न्ट हिज फिंगर्स मतलब कि बर्न्ट हिज फिंगर्स का मतलब होगा कि ट्रबल में आना। किसी का हाथ जलेगा तो क्या है, मजा तो आएगा नहीं, ट्रबल में ही होगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज हिज फर्स्ट इंटरव्यू सो ही हैज़ अ नर्वस फीलिंग। अब फिर यहाँ पे मीनिंग दे दिया है और यहाँ पे ईडीएम डालना है। ये भी पी वाई क्यू है, ये भी पी वाई क्यू आई थिंक, मेरे ख्याल से सीपीओ का ही होगा या स्टेनो का होगा। कि नर्वस फीलिंग का मतलब होता है बटरफ्लाई इन हिज स्टमक, यहाँ देख रहे हैं बटरफ्लाई इन हिज स्टमक, इसका मतलब है नर्वस फीलिंग। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है माइल्ड पनिशमेंट, कि रिस्ट पे मारना क्या होता है, माइल्ड पनिशमेंट। माइल्ड पनिशमेंट। आगे इसका इडियम में पूछा है टग एट हिज हर्ट स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि किसी के फीलिंग को याद दिलाना या प्रोवोक, ये एक तरह का याद ही हुआ किसी की इमोशन को ये कुरेदना जिसको बोलते हैं। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है कि एक अच्छे सिचुएशन को और अच्छा बना देना या खराब सिचुएशन को और खराब कर देना, आइसिंग ऑन द केक होता है वो। इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, बटरफ्लाई इन हिज स्टमक। नेक्स्ट है साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है पूरा कि नमक, जो नमक जो होता है, नमक यहाँ पे सेंस क्या, ऑनेस्टी से होता है कि वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, उसको बोलते हैं साल्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है कि राजेश्वर हैज अ विजन। विजन यहाँ पे फिर मीनिंग दिया है, फिर इसका इडियम देखना है था एन ईगल आई, कि बाज की नज़र। एन ईगल आई मतलब क्या है, गुड विजन जो होता है उसको बोलते हैं ईगल आई, इसका आंसर हुआ ईगल आई। हाई हॉर्स का मतलब होता है एरोगेंट होना, एक तरह का एटीट्यूड फॉलो करना। क्राई वल्फ होता है फॉल्स अलार्म, मतलब कि इस टाइम में हेल्प मांगना जब हेल्प का नीड नहीं हो, तो फॉल्स अलार्म। ये भी आ चुका है। कैटनैप, कैटनैप का होता है शॉर्ट स्लीप, छोटी देर के लिए जो हम लोग सोते हैं दिन के टाइम में, उसको बोलते हैं कैटनैप। इसका आंसर हुआ ईगल आई। नेक्स्ट है द मदर इन लॉ डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। रेंड ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड व्हेन शी आस्क्ड हर टू चेंज द ड्रेस ऑफ हर चॉइस। ये अंडरलाइन वाला स्टेडियम देखना है। रेंट का मतलब क्या, बरसात होता है। तो कहीं पे कोई चीज में बरसात होना, इसका मतलब क्या है कि मोमेंट पूरा क्या होता है, स्पॉयल, बर्बाद, मतलब कि उस मोमेंट को खराब कर देना। तो यहाँ पे एक फिगर से दिखाया गया है कि रेन ऑन समवन्स पैरेड का मतलब होता है समथिंग विच डिमिनिशेस देयर एंजॉयमेंट, मतलब कि जो भी मजा है उसको खराब कर देना। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम का मतलब होता है हम्म, कि किसी समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, कि बिना किसी हेजिटेशन से जब कुछ बहुत तेजी से होता है उसको बोलते हैं एट अ ड्रॉप, मतलब कि एट अ ड्रॉप मतलब क्या, दम बहुत फास्ट। एक और इससे मिलता डाइम से एक मिलता जुलता इडियम बहुत प्रीवियस पूछा गया एग्जाम में। डाइम और डजन का मतलब क्या होता है, वेरी कॉमन, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके और बहुत कॉमन हो, तो यहाँ पे डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि टू लिसन अटेंटिवली, लिसन टू एवरीवन नहीं, पूरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे हियर और लिसन में एक अंतर होता है। हियर
अलिशन, LISTEN, लिशन। हियर मतलब क्या, कुछ भी सुन लेना। लिसन मीन्स क्या, ध्यान से सुनना। तो टू लिसन अटेंटिवली। नेक्स्ट है टू पुल समन्स लेग, ये भी PYQ ही है। किसी का टांग खींचना, इसका मतलब क्या, किसी के साथ मजाक करना। टू जोक विथ समवन। स्नो अंडर, स्नो अंडर का मतलब होता है अ, बहुत काम होना, बिजी होना। टू बी स्टोन अंडर मतलब क्या, टू बी एक्सट्रीमली बिजी एंड ओवरवेल्म विथ वर्क, पूरा काम से लदा हुआ, देख रहा, फाइल से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा काम से भरा होना, बिजी होना, क्या होता है, स्नो अंडर। अब लिखा हुआ कि सम हार्ड हार्ड नट्स टू क्रैक। प्रीवियस ईयर हार्ड नट्स टू क्रैक का मतलब होता है कि ऐसा इनफ्लेक्सिबल पर्सन हूँ इज हार्ड टू कन्विंस, ऐसा चीज जो पॉसिबल नहीं हो होना, बहुत मुश्किल से हो। तो एक इनफ्लेक्सिबल पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसमें फीलिंग नहीं हो, जिसको मनाना बहुत क्या है, मुश्किल हो। जैसे हार्ड टू कन्विंस एक फास्टिडियस वर्ड होता है, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब भी होता है, मतलब जिसको बोलते हैं हम फास्टिडियस, क्या, हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू या डिफिकल्ट टू प्लीज मतलब किसी को प्लीज करना बहुत मुश्किल हो। तुनुक मिजाज जिसको बोलते हैं, तुरंत तुरंत में जो गुस्सा होता है, तो उसको बोलते हैं हार्ड टू प्लीज या हार्ड नट्स टू क्रैक। नेक्स्ट है कि बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये बहुत अच्छा वर्ड है, डायरेक्टली प्रीवियस में पूछा था, ईयर टू ईयर का एक पूछा था। इसका मतलब होता है ईयर, ईयर का मतलब यहाँ पर कान इसका अगर है, मतलब इतना दांत फाड़ना कि पूरा क्या यहाँ तक टच करना, इसको कहते हैं स्माइल ब्रॉडली। स्माइलिंग ब्रॉडली फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब इस कान से लेके इस कान तक एकदम उसका मुंह पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं स्माइलिंग ब्रॉडली। तो कभी भी ये इमोजी आपको दिखेगा तो आना चाहिए कि इसका इडियम है ईयर टू ईयर। एट सी, पुराना है, प्रीवियस ईयर। एट सी का मतलब होता है एट अ लॉस और परप्लेक्स्ड मतलब कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड इसको बोलते हैं। परप्लेक्स का मतलब भी कंफ्यूजिंग हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस द इडियम करेक्टली। फ्लावर ब्लूसम अंडर द वेदर, एक चीज कॉमन चीज है, अंडर द वेदर है सब में। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है जब तबीयत खराब होता है, उसको बोलते हैं फीलिंग बैड या समथिंग टाइप ऑफ इल। तो यहाँ पे अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, इल, तबीयत खराब जो होता है उसको बोलते हैं, या अच्छा महसूस नहीं करना। अब यहाँ पे देखना है कि चारों में से कौन होगा। तो फ्लावर ब्लूसम है, तो यहाँ पे फ्लावर ब्लूसम अंडर द वेदर, यहाँ पे इडियम इसका मतलब कुछ इल से रिलेटेड है। ट्रीज सेड देयर लीव्स अंडर द वेदर, शी मिस्ड द एग्जाम एज शी फेल्ट अंडर वेदर। हाँ, रीना वाज वॉकिंग ऑन द लॉन अंडर द वेदर। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ दिख रहा है कि वो सी मिस द एग्जाम एज सी फेल्ट अंडर द वेदर, इसका मतलब कि वो एग्जाम मिस कर दी क्योंकि वो मतलब सही महसूस नहीं कर रही थी या बीमार थी। तो इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड हुआ। इसी का एक अच्छा इडियम है, इन पिंक। इन पिंक का मतलब होता है इन गुड हेल्थ। इन गुड हेल्थ, जिसका क्या हुआ, एंटो हो गया, इसका क्या हुआ, एंटो हो गया। इन गुड हेल्थ उसको बोलते हैं इन पिंक। नेक्स्ट देखते हैं, यू गेट अ गुड एंड कम्प्रिहेंसिव आइडिया, ये मीनिंग दे दिया यहाँ पे, ये चार को यहाँ पे ईडियम दे दिया है। अब देखना है कि इसको कौन सही करता है। यहाँ पे ऑफ द टाउन फ्रॉम द क्लॉक टावर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द टाउन, मतलब कि क्लॉक टावर कुछ है वो मतलब शहर के बीचों बीच है, वहां से पूरा टाउन का एक पूरा क्या है, व्यू उसको मिल रहा है, ये सेंस है। तो बर्ड्स आई व्यू यहाँ पे होता है, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है पूरा एक ऐसा जगह जहाँ से हम पूरे जगह को देख सकते हैं। तो इसका मीनिंग और कम्प्रिहेंसिव आइडिया मिलता है, मतलब पूरा अच्छा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स आई व्यू आंसर हो गया। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है ऐसा जिसमें हम एक दूसरे को जानते नहीं है, उसको ब्लाइंड डेट बोलते हैं। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है कि टू बी एबल टू पे फॉर योर फूड क्लॉथिंग एंड समवेयर टू लिव, मतलब कि इतना होना कि हम अपने फूड के लिए पे कर पाए। ब्लाइंड एली, ब्लाइंड एली का मतलब कि नैरो स्केप होता है, यहाँ देख रहे हैं पूरा क्या है, नैरो स्केप है, ब्लाइंड एली इसको बोलते हैं। उसके बाद है कि यहाँ पे दिया गया द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम का मतलब ऐसे भी नहीं आएगा तो आप मार सकते हैं, एलिफेंट बड़ा होता है, यहाँ पे सीधा एक लिखा हुआ बिग प्रॉब्लम। तो ऐसे भी मार सकते थे कि ऐसा प्रॉब्लम कि एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट। ठीक है, कि ऐसा बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसके बारे में लोग इग्नोर करते हैं और बात करने से डरते हैं। नेक्स्ट है टू स्टैंड वंस ग्राउंड, मतलब कि अपने बात पे रहना। टू मेंटेन अपना मतलब ये ओपिनियन या पोजीशन चेंज नहीं करना, अगर दूसरा अपोज कर रहा है तब भी।
तो उसको बोलते हैं टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू मेंटेन वंस पोजीशन। आंसर फर्स्ट। अभी आया था ऑप्शन में स्लैप ऑन द रिस्ट, मतलब क्या होता है, माइल्ड पनिशमेंट। हल्का जब किसी को पनिशमेंट देते हैं उसको बोलते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। अ लॉट ऑन वंस प्लेट, अलॉट वंस प्लेट का मतलब ये होता है कि टू बी वेरी बिजी, कि बहुत बिजी होना। इसी का एक और भी इडियम पहले पढ़े, अभी तुरंत आया था, स्नो वाला। एक स्नो वाला था। स्नोड अंडर का मतलब भी बिजी होता है, तो ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। स्नोड अंडर, इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत बिजी होना, कि बहुत काम होना। अलॉट टू डू, अलॉट टू डू, मतलब ऑप्शन टू। नेक्स्ट है टू बी ऑन अ थीन आइस। अब पतला सा आइस पे होगा, इसका मतलब क्या है, बहुत रिस्की सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब रिस्की और अनवाइज सिचुएशन। लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है कि जो बहुत ही, ऐसा एक्सक्यूज जो मतलब कि बहुत कमजोर हो, मतलब वीक हो, मतलब कि जो वाटर होल्ड नहीं करता हो, उसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज। जिसमें जिसको हम जिस ऐसा एक्सक्यूज जिससे हम किसी को कन्विंस नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज, वीक एक्सक्यूज होता है। आवर हर्ट्स गो आउट, तो आवर हर्ट्स गो आउट टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस टेरेबली ट्रेजेडी। कोई ट्रेजेडी हो अगर हुआ है, तो विक्टिम के साथ क्या होगा यहाँ पे, ट्रेजेडी है और विक्टिम का बात आता है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या, फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस्ड। आवर हार्ट्स गो आउट का मतलब यही हुआ कि किसी के लिए अगर हम सिंपैथी फील करते हैं जब वो टेंशन में हो या डिस्ट्रेस हो, तो उसको बोलते हैं आवर हार्ट्स गो आउट। ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट यहाँ पे 38 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। होप आपको समझ में आया होगा, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तभी और वीडियो इसी तरह से ला सकते हैं। बहुत हार्ड वर्क इसमें, ये फोटो फिगर को लगाने में भी बहुत हार्ड वर्क होता है। तो काइंडली कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।